हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिल्मी ड्रामा। आज बॉलीवुड के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने टाइम पे कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से कर्मा हिट देम रियली हार्ड। वीडियो मजेदार होने वाली है तो आखिर तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड के बारे में बात हो और करण जौहर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपेरेंटली करण जौहर ने कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर को साइन किया था फॉर द मूवी दोस्ताना 2। शूट स्टार्ट भी हो गई थी। आफ्टर 30 to 35 डेज ऑफ शूट, कार्तिक आर्यन वाज गेटिंग मेजर बूस्ट इन हिज करियर, जिनकी वजह से उनका मार्केट वैल्यू 2 करोड़ पर फिल्म से बढ़ के 10 करोड़ पर फिल्म हो गया था। तो कार्तिक वांटेड टू रीनेगोशिएट उनका पैसा फिल्म में, और फिल्म के स्क्रिप्ट्स भी कई बार चेंज हुए, जिसके चलते करण जौहर थोड़े अनहैप्पी हुए। करण रेडी नहीं थे उनके फीस को मिडिल ऑफ द फिल्म चेंज करने में। इंस्टेड उन्होंने कार्तिक को एक और फिल्म की ऑफर की, विच वाज मिस्टर लेले। फिर वो फिल्म भी कार्तिक से छीन ली गई और वो दे दी गई वरुण धवन को। फिर वहां से फिल्म लैंड हुई अल्टीमेटली विकी कौशल के पास। इन सब से नाखुश अपनी दोस्ताना 2 की डेट्स कार्तिक ने चेंज कर दी, जिसके चलते फिल्म फॉरएवर के लिए शेल्व्ड हो गई। फिर करण ने बैक टू बैक कार्तिक को कई इंटरव्यूज पे अनप्रोफेशनल बुलाया, पर आज के टाइम पे दे हैव सॉर्टेड ऑल देयर डिफरेंसेस और धर्मा ने कार्तिक को दोबारा साइन किया है फॉर एन अननेम्ड फिल्म विच इज रिलीजिंग इन 2026। आज के टाइम पे कार्तिक आर्यन का नेटवर्थ इज ओवर 100 मिलियन और वही धर्मा प्रोडक्शन बैक टू बैक लॉस पे चल रहे हैं, तो कर्मा हैज हिट करण प्रीटी बैड। 70s और 80s की पॉपुलर एक्ट्रेस जीना तमन, हु वाज फेमस फॉर हर बोल्ड चॉइसेस इन मूवीज, इनके मूवीज जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, कुर्बानी, सत्यम शिवम सुंदरम। देन शी गॉट मैरिड टू संजय खान, हु वाज ऑलरेडी मैरिड। ही इज द फादर ऑफ जायद खान एंड ब्रदर ऑफ फिरोज खान। की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि संजय जीनत को बुरी तरह पीटने लगे। तो एक बार जीनत के दूसरे शूट के चलते संजय को वो अपना डेट नहीं दे पा रहे, पर संजय ने शक किया कि जीनत उन पे चीट कर रही है, जिसके चलते उन्होंने होटल में एक पार्टी में सबके सामने बुरी तरह मारा, और जिसके चलते जीनत को बाद में आई सर्जरी भी करनी पड़ी। संजय कर्मा बिट हिम प्रीटी बैड। जब मैसूर के एक स्टूडियो में आग लगकर 52 लोगों की जान गई, उस दिन संजय खान भी उस स्टूडियो में मौजूद थे। उनके फेस में सीवियर बर्न्स हुए। 13 घंटे की ऑपरेशन और 73 से ज्यादा सर्जरीज उन पे करी गई। अब कर्मा के बारे में बात हो और कंगना ना हो, ऐसा कैसे? कंगना और ऋतिक के फियास्को के बारे में सबको तो पता ही है। इसके चलते कंगना ने ऋतिक पे एलिगेशंस लगाए कि वो दोनों रिलेशनशिप पे थे, और फिर बाद में ऋतिक ने सारे एलिगेशंस को झूठा बताया और ठुकरा दिया। फिर दोनों आपकी अदालत में आए और अपने अपने साइड की स्टोरीज बताए। अब कौन कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है ये तो पता नहीं है, पर इस होल ड्रामा के बाद कंगना को किसी ने अपनी फिल्म में साइन नहीं किया, तो वो खुद ही फिल्म्स प्रोड्यूस करती थी जहाँ पे वो खुद एक्ट करती थी। इस पूरे ड्रामे के बाद कंगना का एक्टिंग करियर मानो खत्म ही हो गया। अब वो एक्टिंग छोड़ पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और इनके अनकन्वेंशनल मैरिज के बारे में कौन नहीं जानता। धर्मेंद्र वाज मैरिड टू प्रकाश कौर इन 1954। शादी के 25 साल बाद धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की विद हेमा मालिनी, पर उन्होंने कभी अपने पहली बीवी को डिवोर्स दिया ही नहीं। जब उनकी दूसरी शादी हुई, धर्मेंद्र वाज ऑलरेडी मैरिड एंड हैड 4 किड्स, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। इस शादी के लिए कहा जाता है धर्मेंद्र ने अपनी रिलीजन को भी चेंज किया। इस दूसरी शादी की वजह से धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चों पे क्या बीती, इस पे बात करते हुए सनी और बॉबी देओल ने बताया कि उनको काफी टाइम लगा धर्मेंद्र से वापस क्लोज होने में। हेमा और धर्मेंद्र की शादी के कुछ साल बाद धर्मेंद्र वापस चले गए अपने फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर के पास। वो उनके साथ रहने लगी और हेमा अलग से रहने लगी अपनी 2 बेटियों के साथ। अपनी फैमिली डायनामिक्स पे बात करते हुए हेमा ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से अलग नहीं रहना चाहेगी, हालातों की वजह से उनको अलग से रहना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रकाश कौर को उनके हस्बैंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पूरा ब्लेम हेमा मालिनी पे देते हुए ये कहा दैट एनी मैन वुड प्रेफर हेमा मालिनी ओवर हर। सभी एक्टर्स अफेयर करते हैं और दूसरी शादी भी करते हैं, इसमें उनके हस्बैंड की क्या गलती है? सारी गलती हेमा मालिनी की है। एज अ वाइफ एंड अ मदर वो अप्रूव नहीं करती है हेमा मालिनी की एक्शंस, और अगर वो हेमा की प्लेस में होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती किसी और औरत के ऊपर। वही सेम ओल्ड ब्लेम गेम, सारी गलती लड़कियों की, लड़कियों ने फंसा लिया और कोई लड़कों की तो गलती है ही नहीं। जो सिचुएशन में कभी धर्मेंद्र की फर्स्ट वाइफ प्रकाश कौर थी, कहीं ना कहीं सिमिलर सिचुएशन में अभी हेमा मालिनी की डॉटर ईशा देओल है। 11 साल की शादी के बाद ईशा देओल एंड भरत तख्तानी हैज फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स। अपनी पेरेंटिंग बुक में ईशा ने बताया कैसे उनके हस्बैंड भरत चिढ़ जाते थे जब उनको अटेंशन नहीं मिलता था ईशा के सेकंड डिलीवरी होने के बाद। ऐसा भी माना जाता है डिवोर्स का रीजन था इनफिडेलिटी एंड चीटिंग। भरत काफी टाइम से उन पे चीट कर रहे थे और पकड़े जाने पे उनका डिवोर्स हुआ। कर्मा बिट बैक ऑन द फैमिली प्रीटी हार्ड। व्हाट डू यू थिंक?
अब इस जैकेट के बारे में आप सबको तो पता ही है। डर्टी लॉन्ड्री के इस एपिसोड में प्रियंका ने बताया इट्स हर एयरपोर्ट जैकेट एंड इट बिलोंग टू हर एक्स बॉयफ्रेंड। लोगों ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया इस जैकेट को पहचानने में। शाहरुख और प्रियंका साथ में न जाने कितने हिट फिल्म्स दिए हैं, पर इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से प्रियंका को टैग मिला होम ब्रेकर का। गौरी को इस अफेयर के बारे में पता चलते ही प्रियंका के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। सभी कहा जाता है कि प्रियंका को गौरी ने सबके सामने थप्पड़ भी मारा। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन प्रियंका को सभी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर दिया। बेस्ट फ्रेंड ऑफ गौरी खान करण जौहर मेड श्योर कि प्रियंका को कोई भी फिल्म्स ना मिले, जिसके चलते प्रियंका ने अपने हॉलीवुड में डेब्यू की। आज प्रियंका की सक्सेस एक बहुत बड़ी थप्पड़ है करण जौहर और गौरी खान के लिए। जहां करण की कंपनी धमा प्रोडक्शन लॉस में चल रहे हैं, वहीं प्रियंका की ब्रांड एनोमली इज वेरी सक्सेसफुल। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई और सेलिब्रिटी का नाम याद आता है तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।